आपको यहाँ पे लगता है कि आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट 90% ऑफ द लोग इसे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं बिकॉज समहाउ आज की वेब एप्लीकेशंस इस अटैक से बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकलिटी ऑफ आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। मैं यहाँ पे अपनी अटैकिंग मशीन काली लिनक्स में हूँ। आप यहाँ पे सेम वे में पैराटोस का भी यूज कर सकते हैं। ब्राउजर पे यहाँ पे हमें सर्च करना है पोर्ट स्विगर के अंदर वेब सिक्योरिटी अकेडमी के अंदर हमें क्लिक करना है। इनकी बेसिकली एक वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन है जहाँ पे हम आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं सेफ एंड सिक्योर लीगल एनवायरनमेंट में। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जितनी भी वर्चुअल लैब्स हैं वो सभी हमें मिल जाएंगी। एसक्यूएल इंजेक्शन की यहाँ पे 16 लैब हैं, इसमें मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी साइन इन कर लिया है। सो उसी के बाद आपको ये सारा प्रोसेस फॉलो अप करना है। व्यू ऑल एसक्यूएल इंजेक्शन लैब, इस पे मुझे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन की सारी वल्नरेबल लैब मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन विद आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन, इस वाली लैब पे मुझे क्लिक करना है एंड इसी लैब का आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम यूज करेंगे। यहाँ पे एक्सेस दी लैब पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन यहाँ पे एकदम रेडी है। आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन में अटैकर्स एंड हैकर्स वेब एप्लीकेशन के ऊपर क्वेरीज को इंजेक्ट करते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज, एंड डेटाबेस को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि वो अनदर चैनल पे अनदर अटैकर के सर्वर पे सारा डेटा भेजे, सारा डेटा सेंड करे। बट इसकी रियलिटी बहुत ही डिफरेंट है जो कि 90% ऑफ दी साइबर एक्सपर्ट्स को नहीं पता है। सो रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनल पे हम अपने वेपन्स को रेडी करेंगे। इसके लिए यहाँ पे कमांड आएगी sudo apt इंस्टॉल। कर्ल हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। नेटकैट का यूज आएगा python 3/y। इन सभी टूल्स को आपको प्रॉपर्ली इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे सेटअप करना है अपने लिसनर को। यहाँ पे सारा डेटा एक्सट्रैक्ट होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे sudo su करके रूट में एंटर हो जाऊंगा ताकि मुझे कोई भी परमिशंस का एरर ना आए। एंड यहाँ पे हमें एक पैकेट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका लेटेस्ट वर्जन wget का मैं यहाँ पे यूज करूंगा एंड जो लिंक यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे आपको चेक कर लेना है एंड उसी के अकॉर्डिंग इसकी डाउनलोडेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। एंटर करने के बाद हमारा जो पैकेट है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ls में यहाँ पे करूंगा एंड ये जिप फाइल हमें यहाँ पे मिल जाएगी। इसे यहाँ पे मैं अनजिप करूंगा। इस कमांड का यूज करके जो मेरी जिप फाइल है वो यहाँ पे अनजिप हो जाएगी। एंटर अगेन मैं यहाँ पे ls करूंगा एंड यहाँ पे मुझे टूल मिल जाएगा लिसनर सेट करने के लिए। नाउ आफ्टर दैट मुझे इसे एग्जीक्यूटेबल बनाना है। chmod+x इस कमांड का यहाँ पे यूज आएगा। एंटर। टूल यहाँ पे प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है एंड इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस हो गई हैं। अब यहाँ पे लिसनर को सेट कर सकते हैं। / हमारे टूल का नाम /o output.txt। लिसनर में जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट होगा वो सारा output.txt में सेव होगा। एंटर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा लिसनर सेट हो चुका है एंड इसकी एक आईडी भी शो हो रही है। इस आईडी का बाद में यूज आएगा। लिसनर को सेट करने के बाद अब हमें आइडेंटिफाई करने हैं वेब एप्लीकेशन के वल्नरेबल पैरामीटर्स को। यहाँ पे मैं एक और टर्मिनल को ओपन कर लूंगा एंड सारी फंक्शनैलिटी मुझे यहाँ पे रूट में परफॉर्म करनी है ताकि मुझे कोई भी परमिशंस का एरर ना आए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कर्ल कमांड का यूज कर रहा हूँ ताकि मैं एक नॉर्मल रिक्वेस्ट सेंड कर सकूँ वेब एप्लीकेशन को एंड मुझे उसकी सेशन कुकीज के बारे में पता चले। /x का यहाँ पे यूज आएगा। गेट रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे एंड मुझे यहाँ पे वेब एप्लीकेशन का लिंक एंटर करना है। इस लिंक को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एंड देन पेस्ट। लिंक के अंदर यहाँ पे मुझे एडिशनल एलिमेंट्स ऐड करने होंगे लाइक फिल्टर, क्वेश्चन मार्क, कैटेगरी, इक्वल टू, एसेसरीज एंड कॉमा क्लोज। स्लैश का मैं यहाँ पे यूज करूंगा एंड सब कमांड अपनी एंटर करूंगा। //http:/1.1 अगेन //H यूजर एजेंट। मैं यहाँ पे अपने यूजर एजेंट के अंदर हमें अपने ब्राउजर का नेम डालना है। लाइक मैं यहाँ पे फायरफॉक्स मोज़िला यूज कर रहा हूँ 5.0 कॉमा क्लोज। अगेन /एंटर /h। एक्सेप्ट के अंदर मुझे यहाँ पे txt एलिमेंट्स डाले हैं एंड साथ में HTML एलिमेंट्स डाले हैं। कॉमा क्लोज अगेन /h। कनेक्शन यहाँ पे मुझे क्लोज करना है। कॉमास क्लोज अगेन // इनसिक्योर। इस पूरी कमांड को यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है एंड इस कमांड का यूज करके नॉर्मल रिक्वेस्ट जाएगी वेब एप्लीकेशन के पास एंड वेब एप्लीकेशन की सेशन के बारे में, उसकी कुकीज के बारे में हमें एक बेसिक आइडिया मिलेगा। कमांड को एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कुकीज है उनकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल चुकी है एंड वेब एप्लीकेशन का जो पूरा HTML का स्ट्रक्चर है वो भी हमें यहाँ पे विजिबल है। यहाँ से हमें एक बेसिक आइडिया मिल रहा है वेब एप्लीकेशन के बारे में एंड जो इसकी ट्रैकिंग आईडी है वो हमें यहाँ पे मिल रही है। साथ में जो उसकी सेशन आईडी है वो भी हमें यहाँ पे मिल रही है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिनका हम आगे यूज करेंगे। नाउ अब हम यहाँ पे बेसिक आउट ऑफ बैंड पेलोड की टेस्टिंग कर सकते हैं एंड हमें रियलिटी चेक मिलेगा कि डेटाबेस को मैनिपुलेट किया जा सकता है या नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सभी कमांड्स को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लिया एंड यहाँ पे OAST डोमेन नंबर भी मैंने एंटर कर दिया है एंड जो सेशन आईडी है उसको भी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। इस पूरी कमांड को आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है एंड देन एंटर।
एंटर करने के बाद जो हमारा पेलोड है वो वेब एप्लीकेशन के अंदर एग्जीक्यूट होगा एंड हमें यहाँ पे सारी डिटेल्स प्रोवाइड होंगी। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं जो TLS हैंडशेक है वो भी यहाँ पे हो चुका है। TLS हैंडशेक का जो इन एंड आउट है वो भी हमें यहाँ पे मिल रहा है एंड जो उसका सर्वर की एक्सचेंज है वो भी यहाँ पे हुआ है। लाइक क्लाइंट हेलो एंड सर्वर हेलो। अगर आपने नेटवर्किंग के बारे में एंड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी एंड वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा है देन TLS हैंडशेक को आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। सो हमारा ये जो पेलोड है इसने काफ़ी ज़्यादा काम यहाँ पे परफॉर्म किया है एंड सक्सेसफुली सभी चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ से हमारी सिंपल टेस्टिंग हो रही है कि हमारा जो पेलोड है वो वेब एप्लीकेशन के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम यहाँ पे एक रीयूजेबल स्क्रिप्ट बना सकते हैं अकॉर्डिंगली जो कि डेटा हमको एक्सट्रैक्ट कराएगा एंड उस स्क्रिप्ट को हम बार बार रीयूज भी कर सकते हैं। नाउ मैं यहाँ पे रूट के अंदर हूँ एंड अब मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट को क्रिएट करूँगा जो कि सभी पेलोड्स को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगी एंड हमें अपने लिस्टर पे यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा। सो लेट्स सी ये प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है। sudo nano कमांड का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ script.sh एंटर। इस स्क्रिप्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को क्लासीफाई किया है अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, सेशन आईडी के अकॉर्डिंग एंड OAST नंबर के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे सभी चीज़ें एंटर कर सकते हो एंड लैब का URL भी आपको यहाँ पे एंटर करना है। सभी चीज़ों को एंटर करने के बाद Ctrl+X Y एंड देन एंटर। इस स्क्रिप्ट को रन करने के बाद SQL की क्वेरीज एग्जीक्यूट होंगी इस वेब एप्लीकेशन के डेटाबेस के अंदर एंड वो उसे मैनिपुलेट करेंगी एंड सारा डेटा हमारा जो लिस्टनर यहाँ पे सेट हुआ है उसके अंदर हमें रिसीव होगा सारा ट्रैफिक। यहाँ पे मैं chmod+x कमांड का यूज़ करूँगा एंड मेरी स्क्रिप्ट का नाम script.sh। इस कमांड का यूज़ करके मैं अपनी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल बनाऊंगा। एंटर script.sh। नाउ यहाँ पे मैं इस स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद हमें अपनी लैब सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे फुल एक मेन्यू मिलता है जहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन है। ट्रैकिंग आईडी नंबर, सेशन आईडी नंबर, OAST डोमेन हमें यहाँ पे मिल रहा है, टारगेट की इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज़। मुझे बस यहाँ से सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन सी चीज़ परफॉर्म करनी है। मैं टेस्ट कर सकता हूँ बेसिक OOB इंट्रैक्शंस को, एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ एडमिन यूज़र नेम, एडमिन पासवर्ड, एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ पासवर्ड्स उसके, लिस्ट कर सकता हूँ डेटाबेस के अंदर सारे यूज़र्स और एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ डेटाबेस का वर्जन, करंट डेटाबेस के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं सारी इन्फॉर्मेशन। मैं यहाँ पे 8th ऑप्शन सेलेक्ट कर दूँगा, रन ऑल टेस्ट। जितनी भी वैरायटी ऑफ टेस्टिंग है वो सारी एक साथ यहाँ पे परफॉर्म होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक OOB इंटरेक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। देन टेस्ट नंबर 7 एक्सट्रैक्ट करा है करंट डेटाबेस के यूजर्स को। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी टेस्टिंग यहाँ पे हो चुकी है। स्क्रिप्ट के अंदर जितनी भी क्वेरीज हैं उनके आप यहाँ पे स्टेटस कोड दे सकते हैं। सारी क्वेरीज यहाँ पे रन हुई हैं सक्सेसफुली, यू कैन सी दैट। बट क्वेरीज के रन होने के बाद हमारा जो लिसनर है यहाँ पे हमें डेटा विजिबल नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। इनकमिंग ट्रैफिक हमें यहाँ पे विजिबल नहीं है बिकॉज पोर्टसुगर की वेब सिक्योरिटी अकेडमी यहाँ पे इस चीज़ को ब्लॉक कर रही है। इसकी फायरवॉल के अंदर जितने भी आउटबाउंड नेटवर्क के कनेक्शंस होते हैं उन सबको ये ब्लॉक कर रही है। दैट्स वाई जो हमारे पेलोड्स हैं, SQL की क्वेरीज हैं, वो यहाँ पे रन हो रही हैं, एग्जीक्यूट हो रही हैं एंड डेटाबेस यहाँ पे ट्रैफिक को सेंड भी कर रहा है। बट पोर्टसुगर की जो फायरवॉल है वो उसे ब्लॉक कर रही है आउटगोइंग कनेक्शंस को। सो ये रियलिटी है आउट ऑफ बैंड SQL इंजेक्शन अटैक की। वेब एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ हैं, डेटाबेस को मैनिपुलेट करना यहाँ पे पॉसिबल है, बट वेब एप्लीकेशंस फायरवॉल्स का भी यहाँ पे यूज़ करती हैं। दैट्स वाई अनदर सर्वर पे, अनदर प्लेटफॉर्म पे आउटगोइंग ट्रैफिक को एक्सट्रैक्ट करना यहाँ पे डिफिकल्ट है। और वी कैन से दैट सिक्योरिटी की वजह से ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट यहाँ पे burp-suite टूल का यूज़ करके आप ट्रैफिक को रिसीव कर सकते हो। पेलोड्स को एग्जीक्यूट करने के बाद ट्रैफिक यहाँ पे सारा रिसीव होगा बिकॉज पोर्टसुगर की जो वेब सिक्योरिटी अकेडमी है वो ऑथेंटिक सोर्सेज में ट्रैफिक को सेंड करती है। मैं यहाँ पे टर्मिनल बेस्ड ट्रैफिक कैप्चरिंग कर रहा था एंड दैट्स वाई बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस मुझे यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिला। बट burp-suite के अंदर जब आप burp पे जाएंगे एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा burp collector क्लाइंट। प्रो यूजर्स के लिए ये अवेलेबल है, फ्री वाले में आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आपको क्लाइंट का सारा डेटा मिलता है, सारा ट्रैफिक मिलता है। सो burp-suite टूल का यूज़ करके आप ये सब चीज़ें आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट इसका समझ आ गया होगा। एंड ऑफेंसिव सिक्योरिटी में इसी तरह सिक्योरिटी की टेस्टिंग करना मेजर रोल यहाँ पे प्ले करता है।